BLA carried out 71 attacks in 1 week. 71 attacks in 1 week. This was across 51 locations. मामला आगे बढ़ेगा. What is the way forward now? पाकिस्तान ने क्या कोई चॉक आउट किया है, कोई प्लान क्या है, कोई मैप किया है आपने कि क्या करने जा रहे हैं? अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया. जो वॉर एंड टेरर थी उसके बाद पाकिस्तान खुद बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार हुआ. वही दहशतगर्द जो हमने पाले थे वो हमारे खिलाफ हो गए. उन्होंने हमारे ऊपर ही हमले शुरू कर दिए. उन्होंने अफवाज पाकिस्तान और ISI और दीगर दफाई अदारों के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए. वही जो हमारे बच्चे थे वो हमारे खिलाफ हो गए. हमारे खुदारा हमारे जो जहाज हैं ये जो इन पे तुम ये अपने बम ना मारो, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे. तो ये क्या डाइकोटमी है? क्या ये जो नए मिसाइल्स आए हैं वॉरफेयर में जिन्होंने पूरी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तब्दील कर दी है, जंग का कैरेक्टर तब्दील कर दिया है. The BLA has claimed responsibility for a total of 71 coordinated attacks at more than 51 locations across Pakistan's Balochistan province. तो अभी मैं समझता हूं कि सिचुएशन इज इन फ्लक्स. कोई कतईयत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता. की आर्मी को ठोकना शुरू कर दिया. उनकी चेक पोस्ट को उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया और अपना झंडा लहराते जा रहे हैं. पूरा मैप जो है बलूचिस्तान का उन्होंने रिलीज कर दिया है और झंडा जो इन्होंने रिलीज किया है आपके सामने है. उन्होंने अब कितनी मल्टीपल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई अब तो कि बलूचिस्तान अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है एंड दे आर आस्किंग भारत फॉर रिकॉग्निशन. अगर हम वाकई अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर ये गैर कानूनी अहकामात हम क्यों मानते हैं? अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह के अहकामात, हमें सिर्फ अल्लाह के अहकामात पर चलना चाहिए. क्या अल्लाह ताला ने इस बात की इजाजत दी है कि तुम जाकर बेगुनाह लोगों को कत्ल करो? ये जो ऑपरेशन का नाम दिया था बुनियानुल मरसूस कुरान से लिया था. मुझे ये लगता है कि जब जंगबंदी हो गई, जो अमेरिका ने जंगबंदी कराई, तो उन्होंने उस शाम को या उस रात को जनाब शैंपेन की बॉटल्स उठाकर खूब सेलिब्रेट किया होगा. और जनाब बात करते हैं बुनियानुल मरसूस की, अल्लाह का खौफ करो यार, किसको तुम बेवकूफ बना रहे हो? उनको किसी और सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है. वो इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर सकता. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. भारत से मार खाने के बाद अब BLA ने पाकिस्तान में तांडव मचा दिया है. BLA ने दुनिया से खासतौर पर भारत से पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकने और परमाणु खतरे को रोकने की कोशिश का समर्थन करने की गुजारिश की है. बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्षेत्र बदलाव की चेतावनी देते हुए कहा है कि साउथ एशिया में एक नई व्यवस्था जरूरी हो गई है. ग्रुप ने खुद को आने वाले वक्त में इलाके की एक गतिशील और निर्णायक पार्टी करार दिया है. इसके अलावा BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान सैन्य और खुफिया साइट को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए हैं. BLA ने कहा है कि हम इस बात को मजबूती के साथ खारिज करते हैं कि बलूच राष्ट्र प्रतिरोध किसी राज्य या शक्ति का प्रतिनिधि है. BLA ना तो मोहरा है और ना ही मुक्त दर्शक, और हम अपनी भूमिका के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं. BLA ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया है. खुद ISI और पाक फौज उनको बढ़ावा देती है. भारत को सीधे संबोधित करते हुए BLA ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शांति, युद्ध विराम और भाईचारा की हर बात महज एक धोखा है. पाकिस्तान में इंतहा पसंदी अपनी तमाम इंतहाओं को पार कर रही है. पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी के हवाले से जो दहशतगर्द तंजीमें, जो आप कह लें कि जहादी तंजीमों का एक क्याम अमल में आया 1970s में, मुख्तलिफ आप कह लें स्ट्रेटेजिकल मकासद को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिकल डेप्थ का एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो मेरे जैसे पेंडू लोग उसको प्रोनाउंस करते हुए अच्छी खासी हचकिलाहट का शिकार हो जाते थे. लेकिन खैर सीख लिया आहिस्ता आहिस्ता. अब मसला ये है कि वो जो डैन है वो पीछे ऐसी लगी है कि वो जाने का नाम नहीं ले रही. अब जब कारोबार बंद हुआ अफगानिस्तान में तो बड़ा प्रॉफिटेबल काम है, तो फिर उसको कश्मीर में शुरू किया गया, भारतीय कंट्रोल कश्मीर के अंदर. ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी फौजी जर्नल TV चैनल के ऊपर बैठ के करते हैं, चाहे वो कर्नल इमाम हो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, या बहुत सारे दूसरे रिटायर्ड अफसरान जो कि इस हाल में तफसील बता चुके हुए हैं कि वो क्या क्या किस किस तरीके से जहां मुजाहिदीन को इस्तेमाल करते रहे. अफगानिस्तान के अलावा बात मैं कर रहा हूं. अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रुप्स कश्मीर से निकल के मेनलैंड इंडिया में कार्रवाइयाँ करने लगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि भारत ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक हिकमत अमली बदली और उसको मजबूत तरीके से अपना केस जो है वो बैनुल अक़वामी फोरम्स पे लड़ा. अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया. जो वॉर एंड टेरर थी उसके बाद पाकिस्तान खुद बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार हुआ. वही दहशतगर्द जो हमने पाले थे वो हमारे खिलाफ हो गए. उन्होंने हमारे ऊपर ही हमले शुरू कर दिए. उन्होंने अफवाज पाकिस्तान और ISI और दीगर
दफाई अदारों के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए। वही जो हमारे बच्चे थे वो हमारे खिलाफ हो गए, हमारे खिलाफ पलट के लड़ने लगे। वो जो सांप हमने पाले थे वो हमारे ही बच्चों को काटने लगे, और वो सांप इतने मजबूत थे कि आज के दिन तक हम उन्हें ख़त्म नहीं कर सके। वो सांप कुछ अलहदा सांप हैं जिनको ये फितनतुल ख्वारिज आजकल कहते हैं, जो खुद अपने तौर पे ऑपरेट करते हैं और उनको पाकिस्तान की सोसाइटी और ओवरऑल मतलब जो भी जो आप कह लें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्हीं से ही एक सपोर्ट मिलती है। उनको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। रियलिस्टिक बातें बड़ी तकलीफ होती हैं अगर आप थोड़ा सा देखें। ना ही लोगों को इकोनॉमी की समझ होती है, ना ही पैसों की, फंडिंग की, असले की, किसी बात की समझ नहीं होती। बैठे हैं जज्बात के अंदर, बैठे फजूलियात बकते रहते हैं, कोई बंदा रोकने वाला नहीं होता। मौजूआत ऐसे होते हैं, हसास होते हैं, जो मुख्तलिफ बात करे उसको मार देने और डरा देने की धमकी होती है, तो इसलिए चीज़ें चलती हैं। तो वो जो एक फितनतुल ख्वारिज वाले तालिबानी दहशतगर्द जो पाकिस्तान जो तालिबान हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की बाकियात उनको करार दिया जाता है जो तालिबान अफगानिस्तान में हैं, लेकिन जैसे ही सरहद से इस तरफ आते हैं तो वो कहते हैं ये वाले फितने ख्वारिज हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान, अच्छे दहशतगर्द, बुरे दहशतगर्द, वो आप जो भी कह लें। इसी तरीके से अगर आप आगे चलें तो जो तंजीमें, दूसरी जिहादी तंजीमें थी जो कि कश्मीर के अंदर दूसरे मानों में एक्टिवेटेड थी, जिनमें बहुत सारे नाम आते हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, इनकी कार्रवाइयों को जब भारत की मेन लैंड के ऊपर हमले हुए और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगने के इम्कानात पैदा हुए और भारत बहुत एग्रेसिवली इस केस को परस्यू किया, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई कि आप इनकी कोई बैरूनी कार्रवाइयों को जारी रख सकें। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 71 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि की बिल्डिंग्स एंड की एरियाज उनके कंट्रोल में है। बलोचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान उसको नाम दिया गया है। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज़ कर दिया और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज़ को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, जो ये फ्लैग निकल गया, इमेजिन कीजिए आप पाकिस्तानी आर्मी का हाल क्या हो रहा होगा, उनके प्रधानमंत्री का हाल क्या हो रहा होगा, उनकी पूरी की पूरी मशीनरी, जो उनकी पूरी फौज है, जो इन्होंने 8 लाख लोगों की फौज खड़ी करी थी गजवे हिंद करने की, और भाई गजवे पाकिस्तान को तो बचा नहीं सके, आपके वहाँ से एक कंट्री अलग हो गया है। और किया किसने है? 2-4 हज़ार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्री को रिलीज करवा लिया और ये बोलते हैं कि ये भारत का मुकाबला करेंगे। अब तो जो सिंध है वहाँ पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक्शंस को और तेज़ कर दिया है और जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो बोल भी दिया कि भाई पाकिस्तान का अंत होने वाला है। और आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा किसके अंडर आता है? हमारे प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान के एक ही वन एंड ओनली इमरान खान, ये उसके एरिया में आता है। उसने बोल दिया पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मतलब होंगे। भाई उसने पैसे लिए थे हमारे से। अब एक और चीज़, पाकिस्तान अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूँ इसका नाम रख देना चाहिए गधाइस्तान, क्योंकि गधे ही वहाँ पे मिलते हैं। और जो मेजर गौरव आर्या तो बार बार बोलते हैं ये लाहौरी चूरन, जो ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा स्टोरीज महानता की। वहाँ पर एक पायलट ने बोल दिया कि मैंने अल्लाह का नाम लिया और 21 मैंने प्लेन एक बार गया और 21 राफेल को मैंने अकेले गिरा दिया क्योंकि मैंने अल्लाह का नाम लिया था। प्लेन के अंदर 2 या 4 बम होते हैं, उसने उसके साथ 21 राफेल गिरा दिए क्योंकि अल्लाह का नाम लिया था। ऐसी स्टोरीज ये लाहौरी चूरन वाले ही ले सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा 75 साल से बनाया हुआ है और अभी तो ये हाल था कि इन्होंने वीडियो गेम की फुटेज निकाली और बोल दिया देखिए हमारे यहाँ से गन्स निकली और हमने मिलिट्री बेसिस जो थी भारत के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि खुद के 12 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना है कि अपने प्रधानमंत्री को आसिफ मुनीर को बोलते भी नहीं है कि भैया जो आपके एयर बेसिस है उस पर जाके फ़ोटो खिंचा लीजिए, जैसे मोदी जी ने किया है। इतनी हिम्मत नहीं है।